Hello everyone. Today in this video lecture we are going to discuss about the educational leadership, that is a part 2 of paper 19 only. Under this we will discuss about the unit 2, that is theories and models of educational leadership. Under this we have already discussed about the styles of educational leadership or leadership and Tate theory of educational leadership. Today we are going to discuss about the situational theory of educational leadership. जब हम एजुकेशनल लीडरशिप की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है, इट मीन्स लीडरशिप इन द सिचुएशन ऑफ एजुकेशन और इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व को हम एजुकेशनल लीडरशिप कहते हैं. तो व्हाट इज़ अ सिचुएशनल थ्योरी ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप, इस पर हम चर्चा करेंगे कि यह आखिर है क्या. तो लीडरशिप दैट फोकसेस इन सिचुएशन आर एजुकेशनल लीडरशिप. नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व जो स्थिति पर केंद्रित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशनल लीडरशिप, सिचुएशनल एजुकेशनल लीडरशिप कहते हैं या स्थितिजन्य शैक्षिक नेतृत्व कहते हैं. क्या पहला ये क्या बता रहा है कि यह किसी स्थिति या परिस्थिति पर आधारित होता है. नेक्स्ट पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि इसका जो दूसरा नाम है, वी कैन से इट्स अदर नेम इज लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप. यू मे आस्क इन 1 मार्क्स क्वेश्चन, सो प्लीज़ नोट इट डाउन कि इसको हम दूसरे रूप में जीवन चक्र सिद्धांत कह सकते हैं नेतृत्व का, क्योंकि यह जीवन पर्यंत चलता रहता है और जिस तरह जीवन में परिवर्तन आते हैं उसके अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार हम अपने नेतृत्व की या फिर नेतृत्व की शैली या फिर लीडरशिप स्टाइल को बदलते हैं. ओके, देन तीसरी बात यह बताता है कि डिफरेंट सिचुएशंस डिमांड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीडरशिप. विभिन्न परिस्थितियां जो होती हैं किसी भी क्षेत्र की, खासकर शिक्षा के क्षेत्र की, वह विभिन्न प्रकार के नेतृत्व की मांग करती हैं. अतः स्थितिजन्य शैक्षिक नेतृत्व ऐसा नेतृत्व है जो स्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होता है. ओके, तो स्थितिजन्य नेतृत्व या सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के बारे में हम यह कह सकते हैं कि दिस इज अ लीडरशिप बेस्ड ऑन व्हाट सिचुएशंस. किसी खास परिस्थिति पर आधारित किसी भी लीडरशिप स्टाइल को हम सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के अंतर्गत ला सकते हैं. आइए हम यह जानें, इसको परिभाषित करें कि व्हाट इज सिचुएशनल लीडरशिप. स्थितिजन्य नेतृत्व क्या है? तो फर्स्ट इज, this is a term that can be applied generally to a style of leadership, but that also refers to a recognized and useful leadership model. यह एक ऐसा शब्द है जिसको हम मुख्य रूप से नेतृत्व की शैली कह सकते हैं, जो कि ना सिर्फ एक शैली है बल्कि यह मान्यता प्राप्त और उपयोगी नेतृत्व मॉडल के रूप में जानी जाती है. ओके, देन इन अ वेरी सिंपल टर्म वी कैन से अ सिचुएशनल लीडर इज वन हु कैन अडॉप्ट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. एक स्थितिजन्य नेता एक ऐसा नेता है जो विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न नेतृत्व शैली को अपना सकता है. ओके, तो ये हम जान चुके हैं कि व्हाट इज़ द सिचुएशनल लीडरशिप. लेट्स गो अहेड. हम जानेंगे कि एजुकेशनल लीडरशिप सिचुएशनल लीडरशिप एक्चुअली है क्या. तो वी कैन से दिस इज़ अ अडैप्टिव लीडरशिप स्टाइल. यह एक अनुकूलित या अनुकूलक नेतृत्व शैली है. क्यों?
क्योंकि अभी हमने देखा कि इस परिस्थिति के अनुसार हम अपने नेतृत्व शैली को बदल सकते हैं। व्हाट डज मीन द वर्ड अडेप्टिव? अडेप्टिव हम किसे कहते हैं? तो अडेप्टिव मीन्स ये ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब पीपल हु आर फ्लेक्सिबल, जो क्या है, फ्लेक्सिबल हैं। ओके, वो क्या करते हैं, दे डोंट लूज देयर कूल प्लान्स चेंज क्विकली व्हेन द प्लान चेंज क्विकली। वे अपना आपा कभी नहीं खोते हैं जब किसी भी नियोजन में तुरंत परिवर्तन की आवश्यकता होती है। वो हमेशा क्या करना चाहते हैं, दे आर ऑलवेज विलिंग टू लर्न न्यू वेज टू डू द थिंग्स। वो चीज़ों को या परिस्थिति को सुधारने के लिए, नई चीज़ों को करने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। इसका एक साधारण उदाहरण देती हूँ कि अभी जो लॉकडाउन देश में घोषित हुई है, हमारे प्रधानमंत्री ने जो डिसीज़न लिया है एज अ लीडर, इट इज़ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इस सिचुएशन पे उन्होंने अपना आपा नहीं खोया है, ना ही देश के किसी और अधिकारियों को वो खोने की राय देते हैं। और साथ ही साथ वो क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं कि वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अडेप्टिव। ठीक है, वी कैन से कि यह एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि जिसमें जो लीडर्स होते हैं, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो नेता होते हैं, स्थितिजन्य नेता ऐसे नेता होते हैं जो किसी भी वेरिएबल को, किसी भी कार्यस्थल के वेरिएबल को सॉल्व कर पाने में सक्षम होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए आज का जो समय है वो बिल्कुल चेंजिंग है। हम ऐसे भी जो समय होती है, जो परिस्थिति होती है, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है, वो हमेशा बदलती रहती है। तो एज वी नो कि दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन टुडेज चेंजिंग वर्ल्ड। सिचुएशन थ्योरी जो है आज के बदलते हुए विश्व में बहुत आवश्यक है। बदलता हुआ विश्व की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति किसके अंतर्गत भी आ रही है, वो परिस्थिति शिक्षा के क्षेत्र की परिस्थितियों को भी बदल रही है। जैसे पूरे देश में अगर लॉकडाउन हुआ है सिर्फ एक कोरोना वायरस की वजह से, तो इसका असर शैक्षिक क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। ओके, तो शैक्षिक क्षेत्रों ने अकॉर्डिंगली क्या किया है, डिसीज़न लिया है। यह एक सिचुएशनल लीडरशिप को दर्शाता है। जब हमारे यूनिवर्सिटीज़ के वीसी ने और प्रो वीसी ने और अन्य अधिकारियों ने शिक्षा से संबंधित कई सारे क्या लिए हैं, डिसीज़न लिए हैं। तो देखिए, यह जो होता है, इसमें नेता जो होता है, जो व्यक्ति नेतृत्व करता है, जो सिचुएशनल लीडर होता है, वो हर तरह के वेरिएबल के साथ हर तरह के वेरिएबल को हैंडल करने में सक्षम होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कार्यस्थल में कई तरह के वेरिएबल्स होते हैं। व्हाट डज इट मीन्स? वेरिएबल्स या चर हम किसे कहते हैं? तो वेरिएबल्स आर द सिचुएशंस, नंबर और क्वांटिटी दैट कैन वैरी और बी वैरीड। ऐसे चर होते हैं जो कि मात्रात्मक या संख्यात्मक या गुणात्मक हम कह सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके चर क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस है, दिस इज़ अ सिचुएशन एंड दिस इज़ अ वेरिएबल एंड इट कैन बी चेंज। यह परिस्थिति जब बदल जाएगी, जब कोरोना वायरस का असर ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हम फिर से स्वतंत्र हो सकेंगे कहीं आने जाने के लिए, या उस पर भी कई तरह के डिसीजंस लिए जाएंगे? यह परिस्थिति निर्धारित करती है। ओके, तो ये जो स्टाइल है, यह जो स्टाइल है ऑफ लीडरशिप, सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप हमें बताता है कि ये क्या करता है कि जैसे कि हम जानते हैं, मैंने अभी बताया कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं इन एनी वर्क प्लेस। तो वो अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, ऐसी लीडरशिप स्टाइल अपनाते हैं, ऐसी नेतृत्व शैली अपनाते हैं जो उनके गोल को और वर्तमान परिस्थिति पर सटीक बैठता है।
ओके। जैसे एक उदाहरण देती हूँ फिर से, वर्तमान परिस्थिति है लॉकडाउन की और आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रहे हैं, कई सारे कार्य मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, वो जो कि इस परिस्थिति में अधिकतम लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। ओके, देन हम कह सकते हैं, देखिए इस एक जो लीडरशिप थ्योरिस्ट है, हिज नेम इज़ केन ब्लैंचर्ड. He said, in the past, a leader was boss. Today's leader can no longer lead solely based on positional power. उनका कहना है कि जो केन बर्नार्ड हैं, सॉरी ब्लैंचर्ड हैं, उनका कहना है कि बीते समय में जो बॉस होता था, जो अधिकारी होता था, वह क्या होता था, जो नेता होता था वह बॉस होता था, वह अपने को आधिकारिक रूप से वहाँ पे पाता था। लेकिन आज के समय में लीडर अपनी स्थिति जन्य शक्ति पर आधारित रहकर कोई भी कार्य कर नहीं सकता है। ओके, तो हम ये जानेंगे कि ये जो मॉडल होता है मीन्स सिचुएशनल थ्योरी ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप, जो इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं। पहला, डेवलपमेंट पीपल एंड वर्क ग्रुप्स, डेवलप पीपल एंड वर्क ग्रुप्स। यह क्या करता है, किसका विकास करता है? लोगों का और कार्य समूहों का विकास करता है। किसी भी क्षेत्र में लोगों और कार्य समूहों का विकास करना, जैसे हम एज अ शिक्षक हैं, शिक्षक और जो प्रोफेसर्स हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो आपके लिए तैयार कर रहे हैं कई सारे लेक्चर विथ हुज गाइडेंस, हमारे वीसी मैडम के गाइडेंस से। वीसी मैडम के गाइडेंस को प्रिंसिपल मैम हैंडल कर रही हैं और प्रिंसिपल मैम के गाइडलाइन को हमारी कोऑर्डिनेटर मैम क्या कर रही हैं, हैंडल कर रही हैं, जिसके थ्रू हम एज अ टीम वर्क कर रहे हैं। ओके, तो हमारा वर्क ग्रुप और पीपल जो हम लोग हैं और हमारा जो वर्क ग्रुप है वो डेवलप हो रहा है। देन establish rapport and to bring out the best of their people. ओके, लोगों में तालमेल स्थापित करना और लोगों से उनका सर्वश्रेष्ठ कार्य को लाना। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कई लीडर्स हमारे पीछे कार्य कर रहे हैं और हमारे साथ एज अ वर्क लीडर तालमेल स्थापित कर रहे हैं बातचीत के द्वारा, चाहे वो टेलीफोनिक हो या मैसेज वाइज हो, और हमारे बेस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं कार्यों के लिए और हमारा बेस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देन वी कैन से use a common leadership style across all units in an organization, be it local, national और international. सभी इकाइयों में एक समान नेतृत्व शैली का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो आपकी एमएड फैकल्टी हो, बीएड फैकल्टी हो, या फिर आपका आर्ट्स, कॉमर्स, यूजी, पीजी, सभी तरह में एक तरह की नेतृत्व शैली का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि हम टीचर्स मोटिवेट होकर के एक समूह के रूप में कार्य करने में सक्षम हैं। आइए अब हम इसके नेचर को जानें। तो हम नेचर को कह सकते हैं, नेचर इज़ प्रकृति, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो वी कैन से कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है, पहली विशेषता है, आप नोट डाउन करेंगे। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। इसका यह एक सिचुएशनल लीडरशिप का
की यह विशेषता है, क्योंकि यह परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसके अंदर स्थिति को अडेप्ट करने की क्षमता है, इसलिए इसकी एक प्रकृति है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, वी कैन से लचीलापन। देन सेकेंड वन इज एडेप्टेबिलिटी। यह परिस्थिति, इसमें जो भी नेतृत्व करते हैं या फिर जो भी लीडर होते हैं, दे कैन अडेप्ट द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन। इनके अंदर क्या होता है, अनुकूलनता होती है। यह परिस्थिति में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और एडजस्ट करने में सक्षम होते हैं। ओके, जैसे कि आप हम शिक्षकगण कि अकॉर्डिंगली जैसा भी सिचुएशन आ रहा है, वी आर ट्राइंग टू डू आर बेस्ट। ओके, देन दिस इज इसकी एक प्रकृति और है डेमोक्रेटिक। यह प्रजातांत्रिक रूप को दिखाता है। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि प्राचीन समय में क्या होता था कि लीडर जो है अपने आप को बॉस समझता था, लेकिन आज के समय में एक बॉस आधिकारिक रूप से अकेला कार्य नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो लीडरशिप होती है, यहाँ पे लोगों को ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं, एक डेमोक्रेटिक वे में चलते हैं, जहाँ पे वह अपने जो कार्यकारिणी ग्रुप हैं उनको भी क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए। देन दिस इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसकी एक बहुत बड़ी प्रकृति है कि यह क्या है, समस्या समाधान पर आधारित होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि आप आदेशात्मक आदेश दे दिए और आपको ऐसा करना ही है। अगर आपको आदेश दिया भी जाता है तो आपके साथ कई नेता आपके नेता खड़े होते हैं टू सपोर्ट यू टू डू समथिंग वेल। ओके, तो क्योंकि यह हार्मनी पे डिपेंड करता है, यह आपसी सौहार्द पे आधारित होता है, आपसी तालमेल पर आधारित होता है, अतः यह समस्या का समाधान ज़रूर लाता है। तो यह एक इसकी प्रकृति है। और इसकी एक और प्रकृति है ट्रस्टवर्दी होना, मतलब इस पे आप भरोसा रख सकते हैं। इस तरह की नेतृत्व शैली में आप पर अकेली कभी कोई हानि नहीं आएगी। किसी भी हानि के जिम्मेदार सभी लोग होंगे, क्योंकि सभी लोग मिलकर कार्य को कर रहे हैं। ओके, देन प्रैक्टिकल। यह बहुत ही व्यवहारिक है। यह इसकी सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है या नेचर है या विशेषता है, वी कैन से कि यह क्या है, प्रैक्टिकल है, यह व्यवहारिक है और इसमें सिद्धांतों का या लिखी हुई बातों का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, जबकि यह कार्य को करने पर ज़्यादा बल देता है। तो फिर से एक बार दोहराऊंगी इसके नेचर को। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, it is adaptable, it is democratic, it is problem solving, it is trustworthy and it is practical। यह लचीला है। इसकी विशेषता क्या क्या है, लचीलापन, अनुकूलन, प्रजातांत्रिक, समस्या समाधान, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता, ये इसके क्या हैं, प्रकृति हैं। आइए अब हम इसके प्रैक्टिसेस पर चर्चा करें कि कैसे किया जाता है एजुकेशनल लीडरशिप, इसके क्या क्या स्टेप हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हम दो लोगों पर आधारित चर्चा करेंगे इसके प्रैक्टिसेस को। फर्स्ट, डैनियल गोलमैन जो हैं, जिन्होंने लिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन्होंने 6 स्टाइल को दिखाया है विद इन द सिचुएशनल लीडरशिप इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट प्रैक्टिस इज कोचिंग लीडर्स। यह जो लीडर होते हैं उनको क्या करता है, ट्रेंड करता है, कोच करता है, उन्हें प्रशिक्षित करता है, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एट अ इंडिविजुअल हर व्यक्ति कार्य करते हैं। जैसे कि मैं एज अ लेक्चरर, प्रोफेसर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कार्य कर रही हूँ, कई लोग शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। देयर इंडिविजुअल जॉब इज़ लेक्चरशिप और टीचिंग। ओके, तो
यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी एजुकेशनल लीडर होते हैं, जो ग्रुप लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इंडिविजुअल पर्सन को उनका पर्सनल डेवलपमेंट पर जोर देते हैं और उनके जॉब रिलेटेड जो स्किल हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वो उनके लिमिटेशंस को बताते हैं, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताते हैं और जज करते हैं और क्या करते हैं, उनको उसको सुधारने की कला बताते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल कम्स अंडर द कोचिंग लीडर्स। पहला जो स्टेप है प्रैक्टिस का। देन सेकंड वन persisting लीडर्स। ओके, पैसिटिंग सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। दैट इज पेस सेटिंग लीडर्स। ओके, यस, पेस सेटिंग लीडर्स। Pace setting leaders means who leader who are able to setting the pace according to the situation for their followers। वो क्या करते हैं, वो एक हाई एक्सपेक्टेशन जो होता है, अपेक्षा जो होता है, वो अपने फॉलोअर्स का क्या करते हैं, सेट करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो लीडर होते हैं वह क्या करते हैं, द लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। वो जो भी कार्य करते हैं वो दूसरों के लिए, जो उनके अंडर काम करते हैं उनके लिए वह क्या होता है, एक पेस सेटिंग होता है, एक एग्जाम्पल होता है जिसको देख करके दूसरे भी कार्य करते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप किसी से काम कराना चाहते हैं तो आपको स्वयं भी उस कार्य में लगना पड़ता है या लगना चाहिए, क्योंकि फॉर विद द एग्जाम्पल, अगर आप एज अ ऑनर ही, एज अ ग्रुप लीडर ही वर्क नहीं करेंगे तो नो बॉडी वॉन्ट्स टू वॉक। कोई भी काम नहीं करना चाहता है। अगर एक लीडर ही काम नहीं करेगा तो अरे वो तो कुछ नहीं कर रहे, हम भी कुछ नहीं करेंगे, इस तरह का माइंडसेट हो जाता है। देन डेमोक्रेटिक लीडर्स, यहाँ पे क्या होते हैं, फॉलोअर्स को खुद डिसीज़न लेने के, निर्णय लेने के लिए हम प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं विद इन द ग्रुप। और जब हम एक समअप पे पहुँचते हैं, एक कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं कि विच वन इज़ द बेस्ट, तो उस चीज़ को चयन करके कार्य करते हैं। देन अफिलिएटिव लीडर्स। अफिलिएटिव लीडर्स ऐसे लीडर्स होते हैं जो किसी भी ग्रुप के लीडर अपने ग्रुप को मॉरली क्या करता है, अफिलिएटिव करता है। अफिलिएटिव मीन्स उनके बीच में तालमेल बैठाता है, एक तरह से संबंध स्थापित करता है, उनके कार्य को प्रेज करता है या उनकी कमियों को मोटिवेशन के साथ सुधारने की कोशिश करता है। यह एक स्टेप होता है सिचुएशनल ये लीडरशिप में। देखिए, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कोई एम्प्लॉय फिट नहीं बैठ रहा है तो वी कांट से कि यू गो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, आप उसको अफिलिएट करते हैं, मीन्स आप उसके साथ तालमेल बैठाते हैं, उसके साथ संबंध स्थापित करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसकी कमियों को जानते हैं और अकॉर्डिंगली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन ऑथोरिटेटिव लीडर्स, यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं, जो कार्य करते हैं, वो आदेशात्मक ज़रूर करेंगे, आदेशात्मक रूप से करते हैं, आधिकारिक रूप से करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लीडिंग का काम मिला है, नेतृत्व का कार्य दिया गया है, तो आपको नेतृत्व करना है। आप किसी भी कार्य के लिए आदेश जरूर देंगे कि यू हैव टू डू दिस वर्क इन दिस टाइम, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे कि लोगों को जो कार्य करने के लिए आपने दिया है उसमें हेल्प भी करेंगे। यह सिचुएशनल थ्योरी बताती है एजुकेशनल लीडरशिप की। देन कोएसिव लीडर्स। कोएसिव लीडर्स मीन्स होता है कि कोएसिव होने का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइज, जैसे कि एक व्यक्ति एचओडी है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो वह अपने कार्य को अपने से कम
पद पर स्थापित लोगों को दे सकता है, यह जानने के लिए परिस्थितिवश हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं हो या फिर वह किसी और कार्य में इंगेज हो, तो वह परिस्थितिवश क्या कर सकता है, अपने पद को किसी और जो व्यक्ति छोटे पद में है, जो उनसे उससे लो पोजीशन में है, उनको उस कार्य को संभालने के लिए दे सकता है। और यह इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे जिसको कार्य संभालने के लिए मिला है वह अपने कार्य को बेटर रूप में करने की कोशिश करता है और एक नेतृत्व को संभालता है। ओके, तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं। हम इस सिचुएशनल लीडरशिप को केन ब्लैंचर्ड के और हेर्से ब्लैंचर्ड BLANCHARD एंड HERSA हर्से के अकॉर्डिंग जानेंगे इसकी क्या क्या प्रैक्टिसेस हो सकते हैं। इन्होंने प्रैक्टिसेस को 4 भागों में बांटा है एंड दे आर S1, S2, S3 एंड S4। S1 को उन्होंने कहा है, S1 इज स्टैंड फॉर स्पेसिफिक गाइडेंस एंड क्लोज सुपरविजन। स्पेसिफिक गाइडेंस एंड क्लोज सुपरविजन। S1 कहता है विशिष्ट मार्गदर्शन और नज़दीकी सुपरविज़न या फिर हम कह सकते हैं पर्यवेक्षण। ओके, तो यह बताता है फर्स्ट इज टेलिंग लीडर, ओके, जिसको हम S1 कहते हैं, और S1 बताता है अबाउट द स्पेसिफिक गाइडेंस एंड क्लोज सुपरविजन। ओके, तो ये लीडर क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ के लिए निर्णय लेते हैं, दे मेक डिसीजंस एंड कम्युनिकेट देम टू अदर्स, और दूसरों के साथ इसको बातचीत करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो भी निर्णय लिया जाता है दूसरे लोगों को बताने के बाद उस पर जो भी निर्णय आता है उसको रेस्पेक्टिवली वो क्या करते हैं, एज अ रिज़ल्ट लेते हैं और अपने डिसीजन के साथ उसको शामिल करते हैं। सेकेंड वन इज सेलिंग, S2 एक्सप्लेनिंग एंड पर्सवेडिंग लीडर्स। इसमें लीडर्स क्या करते हैं, जो पर्सवेडिंग मीन्स व्हाट, कि उनके साथ एक तालमेल बैठाना, वह कार्य की व्याख्या करते हैं कि क्या कार्य करना है और समूह के विभिन्न लोगों के साथ उनको एक तालमेल बैठाने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो दूसरों के सजेशंस और ओपिनियन को ओपनली लिसन करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि कोऑपरेशन के आधार पर, सहयोग के आधार पर किसी भी कार्य को किया जाता है। देन पार्टिसिपेटिंग, नेक्स्ट प्रैक्टिस इज पार्टिसिपेटिंग, दैट इज S3 शेयरिंग एंड फैसिलिटेटिंग। यहाँ पे क्या करता है, जो लीडर जो होता है वो डिसीजन को अपने फॉलोअर्स पे छोड़ देता है, या जो उनके नीचे कार्य करते हैं उन पे छोड़ देता है, और जिससे कि क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ निर्णय लेते हैं वो बहुमत पर आधारित होता है, और इससे किसी भी क्योंकि हो सकता है कि एज अ लीडर हम किसी खास बात को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एज अ टीम मेंबर वी कैन से द प्रॉब्लम्स, वी कैन सी द प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम को देख सकते हैं और प्रॉब्लम को कह भी सकते हैं, क्योंकि एक टीम लीडर दूर से जब तक वह टीम के अंदर नहीं जाता है समस्याओं को नहीं देख सकता है, लेकिन टीम का प्रत्येक व्यक्ति अगर ओपन रहेगा अपने भावनाओं को शेयर करने के लिए, और अगर इसको वेलकम किया जाएगा आपके ओपिनियन को, तो यू कैन से any about the any problem and solutions also. Okay, then delegating, letting others to do it. This is S4 and this is it says letting other to do this. इसको किसी भी कार्य को दूसरों को स्वयं करने देना चाहिए।
तो यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो अपनी टीम के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन उनको मिनिमम गाइडेंस देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपकी टीम सही डिसीज़न नहीं ले पा रही है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो सहायता भी प्रदान करते हैं। ओके, तो ये था अबाउट द सिचुएशनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन लीडरशिप, जिसमें हमने व्हाट इज़ द सिचुएशनल थ्योरी एंड what are the definition of situational theory of education leadership, and what are the nature of educational theory and practices of educational theory. So next time we will discuss about the contingency theory of educational leadership. Thank you.